तो आज नवरात्रि की नवमी है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व और स्थान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है। इसको लेकर माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि की नवमी आज है और आज कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त भी आपको बता दें कि 10 बजे 11:30 बजे तक रहेगा। सुबह से ही ये मुहूर्त जो है शुरू हो जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुहूर्त भी हो सकता है, लेकिन तमाम जो मंदिर हैं वहां पर भारी भक्तों की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। भक्तगण पहुंच रहे हैं और नवरात्र समापन की ओर है, यानी कि आज राम नवमी है और आज आखिरी नवरात्रा है और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को भी काफी दुरुस्त कर दिया गया है और भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि आमतौर के दिनों में अगर हम बात करते हैं तो मंदिरों में आज ज्यादा भीड़ देखी जाएगी, क्योंकि आज रामनवमी और यानी कि आखिरी नवरात्रा है। इसीलिए भक्तों की जो भीड़ है वो राम मंदिरों में या फिर नॉर्मल जो माता के मंदिर होते हैं या तमाम जो मंदिर है जो सजाए गए हैं सभी मंदिरों में भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं। रजत सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, फिलहाल देखिए आज राम नवमी है और माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र समापन की ओर है। किस तरीके से मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है? भक्तगण कैसी आस्था लेकर पहुंच रहे हैं? जी चविष्का, आपको बता दूं आज पूरे देश भर में जो रामनवमी का जो त्योहार है पूरे देश भर में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात की जाए बल्लभगढ़ के, इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ राम मंदिर में, जहाँ एक तरफ मां भगवती के मंदिरों में जहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं पे राम जी के मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस समय पे मौजूद है बल्लभगढ़ के श्री राम मंदिर में और सुबह 4 बजे से जो भक्तों की कतार है वह यहाँ लगी हुई है। कहीं ना कहीं भक्तों का मानना है जो नवरात्रि है उनमें 9 दिन मां भगवती की 9 कन्याओं को जिमाने से उनकी जो मनोकामना है वह पूरी होती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भक्तों में खास उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं पूरे देश भर में जो रामनवमी का त्योहार है काफी धूमधाम से मनाया जाता है और जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उनके लिए ये काफी विशेष है, क्योंकि 9 दिन व्रत रखने के बाद जो आज नवमी को 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद जो अपना व्रत खोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुकून का जो मूवमेंट है वो होता है, क्योंकि लोगों को साफ तौर पर ये आभास होता है कि आज 9 दिन व्रत रखने के बाद 9 दिन माता की उपासना करने के बाद आज जब 9 कन्याओं को माता रूप 9 कन्याओं को जिमाने के बाद जब वे अपना व्रत खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का आभास होता है कि माँ भगवती ने उनके सारे संकट हल लिए हैं। जी शविष्का। रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए आज रामनवमी है और नवरात्र समापन की ओर है। मंदिरों में किस तरीके की भीड़ देखी जा रही है? पूजा अर्चना किस तरीके से भक्तगण कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल चविष्का, देखिए आज नवरात्रे का 9वां दिन है और वहीं रामनवमी का भी दिन है। आज जिस तरह से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना आज विशेष रूप से की जाती है और रामनवमी को लेकर कई तरह के आयोजन आज करनाल जिले में रहने वाले हैं, चाहे वो शोभा यात्रा की हम बात करें, इसके अलावा रामस्तुति की बात करें, इस तरह के कई कार्यक्रम जो है आज दिन भर रहेंगे और मंदिरों में भी सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है देखने को मिल रही थी। जो पहले मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे, आज विशेष रूप से भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो है मंदिरों को पहुंच रहे हैं और दिन में मैं बता दूं कि कई विशेष कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए जाएंगे। रामलीला क्लब की तरफ से भी कई स्थानों पर शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी और इसके अलावा हनुमान उसका पाठ भी आज किया जा रहा है कई स्थानों पर। तो ऐसे में दिन भर रामनवमी के उपलक्ष्य में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम जो है आज आयोजित किए जाएंगे। जी चविष्का। बिल्कुल, आपने बताया कि आज कई कार्यक्रम जो है महेंद्र वो आज किए जाएंगे। जिस तरीके से कल भी अष्टमी थी और अष्टमी पे भी कन्या पूजन किया जाता है, रामनवमी पे भी कन्या पूजन किया जाता है। किस तरीके से विशेष लाभ मिले, अगर आप बात कर सके पंडित जी से, तो शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। जो आचार्य हैं, आचार्य मणि प्रसाद गौतम जी, उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि क्या कुछ आज के लिए विशेष है और किस तरह से भगवान श्री राम के साथ साथ जो दुर्गा पूजन आज किया जाता है उसका क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ विशेषता है आज की। आचार्य जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आज रामनवमी है और साथ साथ नवरात्रे का 9वां दिन भी है आज, तो क्या कुछ विशेष है आज के लिए और किस तरह से पूजन विधान जो है आज चल रहा है? वैसे तो सभी भक्तजनों के लिए, घरोंडा वासियों के लिए
क्षेत्रवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए और आपकी टीम के लिए भी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो, माँ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मंगलमय पर्व जो है नवरात्रि का महापर्व और आज नवमी है, तो देवी भागवत में स्पष्ट आया है और दुर्गा सप्तशती में कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री नाम से विख्यात हुई और कहते हैं जो नौवें दिन माँ की आराधना उपासना करता है, जिस कामना से हमने अनुष्ठान माँ की साधना की है, आज वह उनकी कृपा से वह पूर्ण होती है, सिद्ध होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है, अंदर ऊर्जा शक्ति जागृत होती है, विचारों में पवित्रता और निर्मलता आती है। तो और खास की बात तो मैं आपको क्या बताऊं, कई सालों बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि रवि पुख योग और नवमी और फिर रामनवमी, ये बहुत संयोग जब ऐसे कई जुड़ते हैं तब ऐसा मंगल अवसर प्राप्त होता है हमारे लिए, जनता जनार्दन के लिए, सबके लिए। तो कहते हैं कि आज रामनवमी के चलते भव्य दिव्य देखो श्रृंगार होगा और भगवान श्री राम का जो है अभिषेक होगा बाल स्वरूप में, और फिर रामायण का पाठ होगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा, जो कि इस देश के लिए कल्याणकारी हो, देश उन्नति करे, ऐसी हम सभी लोग मंगलमयी कामना भगवान श्री राम के चरणों में निर्मल भाव से वंदन करेंगे और फिर हम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह आचार्य जी आज रामनवमी है और जिस तरह बता रहे हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र है, आज का विशेष महत्व है, तो क्या कुछ पूजा रहने वाली आज दिन भर, किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए, क्योंकि शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी? देखो, यहाँ अभी से थोड़ी ही देर बाद से प्रारंभ हो जाएगा और 12 बजे भगवान का जन्म हुआ मध्याह्न कालीन दोपहर में, तो यहाँ दिव्य पूजन आरती और प्रसाद वितरण होगा और भगवान की उनके आशीर्वाद से नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो कि नगरवासियों के लिए, उनके कल्याण के लिए सभी लोग प्यार प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, इस हेतु सभी लोग उसमें नगर यात्रा में सम्मिलित होते हैं और फिर आकर के यही विश्राम होगी देवी मंदिर में, फिर आकर के भगवान श्री राम के चरणों में, माँ के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए और फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करेंगे। तो बिल्कुल चविष्का देखिए, जिस तरह आचार्य जी ने बताया कि आज माँ के सिद्धि दात्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। इसके अलावा आज जिस तरह से रामनवमी है तो रामायण का पाठ किया जाएगा, दोपहर के समय भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की आराधना की जाएगी और इसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये कुछ रामनवमी के अवसर पर विशेष आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप पंडित जी से ये भी पूछिए कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि आज भी कंजुका बिठाई जाती है, जैसे कि अष्टमी के दिन भी बिठाई जाती है। आप एक बार शुभ मुहूर्त भी उनसे पूछिए। जी बिल्कुल आचार्य, जिस तरह से आपने बताया कि आज रवि पुष्य नक्षत्र है, वैसे ही विशेष महत्व है, लेकिन आज जिस तरह से कन्या पूजन किया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ मुहूर्त है, किस तरह से आज का विधान रहता है? देखो, वैसे तो अभी से ही मुहूर्त प्रारंभ हो गया और कन्या पूजन अभी सुबह भी यहाँ हुआ है। तो कन्या पूजन करने के बाद और फिर क्या करते हैं कि जो जौ ही जयंती है उसे बोलते हैं, तो चांदी का वो बनाया जाता है, एक लंबी सी सींक, और अगर चांदी की नहीं है, तांबे की और तांबे की नहीं है, तो शमी का जो वृक्ष है उसकी भी लकड़ी जो है उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके, कच्चा दूध, तो उसमें जो जयंती में जिसे हम जौ बोलते हैं खेती, तो और थोड़ा सा उसकी जड़ उखाड़ करके 5
3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या 5, और वो फिर माँ के श्री चरणों में अर्पण करना चाहिए और फिर धीरे से सारी निकाल करके सभी भगवान को अर्पण करते हुए और आशीर्वाद स्वरूप में स्वयं लेना चाहिए और वो थोड़ी सी खेती रखना चाहिए और विसर्जन कर देना चाहिए। और इसके बाद कन्या पूजन तो विशेष है ही, इसके बाद फिर माँ को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करके अपने संपन्न करना चाहिए। तो बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि जो खेती 9 दिनों तक जो श्रद्धालुओं ने अपने घर पे उगाई थी उसको किस तरह से विसर्जित करना है, क्या कुछ उसका विधान और कन्या पूजन को लेकर भी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। जी मैं लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए जहां पर आप मौजूद है फिलहाल वहां पर भी मैं देख पा रही हूँ, इसके अलावा और भी मंदिरों में किस तरह की रौनक आज देखने को मिल रही है? जी चविष्का, फिलहाल हम राम मंदिर में मौजूद हैं। बाकी बल्लभगढ़ के तमाम मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। तरह तरह के जो आयोजन है वह भी वहां पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुबह से 4 बजे से ही जो भक्तों का तांता है वह लगा हुआ है। और बात की जाए अगर आज के आयोजनों की, तो कहीं जो है सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, तो कहीं जो तरह तरह के जो प्रोग्राम है वह आज वहां पे किए जा रहे हैं। जी चविष्का, बिल्कुल आपके पीछे भी देख पा रही हूँ भक्तगण जो हैं वो पहुंच ही रहे हैं। हालांकि और भी मंदिरों में इसी तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। आपके पास लौटूंगी। महेंद्र, देखिए तमाम तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं किस तरीके से आज पूजा अर्चना की कर रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं। आज विशेष क्या कुछ कार्यक्रम और रखे जाएंगे, क्योंकि आज रामनवमी भी है, कन्या पूजन भी आज किया जाता है और नवरात्र का आखिरी दिन यानी कि 9वां नवरात्र है, नवरात्र समापन की ओर है। महेंद्र। बिल्कुल चविष्का, देखिए आचार्य जी आज रामनवमी है, तो ऐसे में माँ दुर्गा के तो 9 दिन पूजा अर्चना रही है। आज रामनवमी पर क्या कुछ विशेष, क्या कुछ अलग रहने वाला है कि जिस तरह से आपने बताया कि दोपहर को भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की आराधना की जाएगी, उसमें क्या कुछ विधान रहता है? किस तरह से जो भक्त है वो भी अपने घर पर रहकर या मंदिर आकर पूजन अर्चन कर सकते हैं? देखो, वैसे विशेष पूजन तो यही है कि पंचामृत से स्नान कराया जाता है और फिर राम रक्षा स्तोत्र, अगर कुछ नहीं आता आपको तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। और वैसे अगर राम रक्षा स्तोत्र आपको नहीं याद है तो हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये भी आप महामंत्र बोल करके अभिषेक कर सकते हैं। दिव्य उनको स्नान कराइए और सूखे कपड़े से पोंछिए और इत्र आप लगाइए जो पुष्पों के रसों से बनता है, केमिकल युक्त नहीं, जो पुष्पों के रसों से बनता है। आप उसको उनका अंजन कीजिए, मंजन कीजिए और फिर दिव्य वस्त्र धारण कराइए और दिव्य बाल स्वरूप को चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए और फिर पुष्प की माला पुष्प अर्पण कीजिए, बाल भोग अर्पण कीजिए और फिर इसके बाद जो भी आपको पाठ करना है पाठ कीजिए, उत्सव के साथ भजन गाइए और आनंद लीजिए। तो आज कुछ अलग से जो है भोग लगाया जाता है क्योंकि बाल स्वरूप है भगवान का। देखो, वैसे भगवान श्री राम को बाल स्वरूप जब उनकी पूजन अर्चन बंदन हम करते हैं तो अलग से ही भोग लगता है। वैसे आप मक्खन का ले लो अथवा दूध ले लो। और देखो, एक विशेषता अपने सनातन धर्म में कि जब आप स्नान कराओ तो दूध गर्म नहीं होना चाहिए, वो कच्चा ही दूध का स्नान कराया जाता है। और जब आप बाल भोग लगाते हैं दूध, तो आप गर्म करके ठंडा करके आप भोग लगा सकते हैं। आप गर्म करने के बाद फिर भी अगर ठंडा हो जाए तो स्नान नहीं करा सकते। ये नियम है अपने सनातन का। और इस वैज्ञानिक तो छोड़ो बातें, धार्मिक शास्त्र के अनुसार एक दूसरे के पूरक हैं विज्ञान और धर्मशास्त्र। अगर धर्मशास्त्र है और विज्ञान नहीं है तो धर्मशास्त्र अपंगु है, और विज्ञान है धर्मशास्त्र नहीं है तो विज्ञान अपंगु है। इसके कई उदाहरण मैंने दिए और देता रहता हूं। तो बहुत अद्भुत समावेश है इसका। प्रकृति से भी सनातन धर्म का जो जुड़ाव प्रकृति से भी है, तन से भी है और अहलोक से भी है, परलोक से भी है, नवग्रहों से भी है। देखो नवरात्रि नवग्रह, ये सब
और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, सबसे कहता हूँ बात कि अपने बुजुर्गों ने तो पहले से ही ये पता कर रखा है कि मंगल ग्रह जो है उसमें जो मिट्टी है वह लाल है। तो अभी लोग स्पष्ट वहां जाकर के जो भी भेजते हैं यान वगैरह, यंत्र वगैरह, तो वो बताते हैं। किंतु जब विद्वान लोग नवग्रहों की पूजा करते हैं तो उसमें मंगल ग्रह को लाल ही बनाते हैं, लाल रंग में। वो अभी नहीं, अनादि काल से परंपरा चली आई। तो इससे ये सिद्ध है कि अपने बुजुर्ग लोग तो पहले तारा मंडल सब जगह जो है उनने अपनी जो है मन से और अपनी जो साधना से और अपने शास्त्रों से वो पहुंचे। तभी तो 1 साल पहले और कई साल पहले लिख जाता है पंचांग में कि इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण पड़ेगा, तो वही होता है। अकाट होता है, कोई काट नहीं सकता। उनको कैसे पता चला? तो ये अपना जो धर्मशास्त्र है, अपना जो सनातन है, अतल वितल सुतल, स्वर्गलोक महरलोक जनलोक, कहते हैं तीनों लोकों की जानकारी अपने धर्म के शास्त्र के पास है। और अभी भी एक एक जो भी नक्षत्र ग्रह हैं पूरा वर्णन धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल चविष्का, देखिए आज कई बातें हैं जो खास हैं। सबसे पहले जो रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है आज, उसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि बेहद खास है। सर्वार्थ सिद्धि योग है ये। इसके अलावा सिद्धिदात्री स्वरूप की वहाँ की आज आराधना की जा रही है। रामनवमी है, ऐसे में राम के बाल स्वरूप की आराधना भी आज दोपहर से शुरू होगी। और जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से आप भगवान श्री राम का पूजन वंदन कर सकते हैं, किस तरह से उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, क्या कुछ भोग लगा सकते हैं, ये तमाम जानकारी जो आचार्य मणि प्रसाद गौतम ने हमें दी है। जी बिल्कुल, आज रामनवमी है, पूजा अर्चना भक्तगण कर रहे हैं। आपने भी बताया महेंद्र किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, विशेष महत्व क्या है। पंडित जी जो आपके साथ जुड़े भी है, शुक्र रजत आपका भी और महेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, रामनवमी का दिन है, पूजा अर्चना कर रहे हैं और कंजका जमाने का विशेष महत्व रामनवमी पे भी माना जाता है। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।